नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर रुड़की से है। रुड़की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में गंगनहर की आसफ नगर झाल में 13 गाय के शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही हिंदू संगठन और गौ रक्षा दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद लोगों की जान बचाने वाले मोनू जलवीर नाम के युवक और पुलिस की मदद से जेसीबी मशीन लगाकर गाय के सभी शवों को गंगनहर से बाहर निकाला गया है। जिसके बाद गंगनहर किनारे जेसीबी मशीन से एक बड़ा गड्ढा खोदकर सभी गायों के शव को दबा दिया गया। गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि बड़ी संख्या में गाय की मौत सभी हिंदू संगठनों एवं गौ रक्षक दलों के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और उन्होंने कहा कि यह बड़ी साजिश की जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में गायों की मौत कैसे हुई है और किसके द्वारा शवों को गंगनहर में डाला गया है, पुलिस के द्वारा फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मैं गौ रक्षक दल से हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कल सूचना आई थी शाम के टाइम। अच्छा। हमने सभी संगठन को बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है। इन भाइयों को सुबह ही बोला था, ये भाई पहुंच भी चुके हैं और सभी को मतलब जिला अध्यक्ष साहब को बोला था, उन्होंने अपना कर दिया था, प्रशासन भेज दिया था, ठीक है। और इसमें 13 गाय पड़ी थी, 13 गाय से हमने इसमें से लिकाट भी दी। अब जो बच रही है, जो नीचे फंस गई, उन्हें गली काटेंगे। ठीक है, तो कहाँ पर दबाई गई है ये? क्या क्या किया दबाने के लिए? दबाने के लिए एक जेसीबी से गड्ढा खुदवाया था और प्रक्रिया वही की है जो सभी होती है, नमक वगैरह गिरा है और अब जेसीबी मंगवा के दफनाने का काम। क्या लगता है कि ये कहाँ से किसने डाली होगी? ये तो सर देखो, इस बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते फिलहाल, लेकिन इतना है ये साजिश करके गिरी गई है। वैसे तो ये गिरी नहीं, देखो ये बांध के गिर रखी है, कोई कट्टे में गिर रखी है, ये तो सभी साजिश कर गई गिरी गई है गाय। हमारा संगठन का क्या नाम है? मेरा नाम शिवा है, मैं गौ रक्षक दल से बिलोंग करता हूँ, मुंडलाने से। अच्छा, हाँ जी। ये कहाँ पे गाय मिली है? कितनी गाय थी? ये रुड़की की जो जाल है यहाँ पे मिली है और ये 13 गाय हैं, एक आधी गाय नहीं है। इनमें जो बछड़े हैं वो बोरियों में घाल घाल के यहाँ पे डाले गए हैं। ये सबको पता लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश है जो रची हुई है। गाँव के पैर भी बांध रखे थे और 13 गाय कुछ तो डैम में अंदर फंस गई है जो हमसे नहीं निकली। यहाँ से डैम खुलवाने के बाद हम आगे मोहनपुर जाल पे कोशिश करेंगे वहां पे निकल जाए। और बाकी जो हमारी गाँव माता निकली है हमारी जिद्दों से, यहाँ पे हमने दफना दिए और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जांच की मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? प्रशासन की तो यही जांच है कि मतलब बड़ी बड़ी लाइटें लगवाने से और सड़कों पे सफाई करवाने से रुड़की नहीं बनेगा। रुड़की तब बनेगा जब इन पे भी ध्यान दिया जाएगा। अब पीछे तो गंगा माँ की आरती हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी गौ माता पड़ी है, तो ऐसे कैसे चले? कहाँ पे नगर निगम सो रहा है, कहाँ पे मतलब प्रशासन सो रहा है? हमने कल भी सूचना कर दी थी। हमारा सर है रविंद्र करके मंगलौर थाने से आए हैं, इन्होंने जो हमारी सहायता की है तब जाके ये जो कार्यक्रम है आगे हो पाया, ठीक है। और मेरी सभी हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के अपील है कि भाई अड़ना पड़ेगा, भाई अड़ना पड़ेगा। जिस माँ का दूध पी रखा ना बचपन में, खड़ा होना पड़ेगा भाई उनका। यो देख लो क्या गलत हो रहा। वीडियो में एक चीज दिखा दी जाएगी, किक्कर खालता है तार के गाय माता के रखी है भाई नहर में। ऊ तो गंगे माँ है, पुजरी आया पिक्चर रुड़की घाट पे शेरों वाले पे। अरे यहाँ से हमारी गाय माता नू पड़ी है भाई, खड़ा होना पड़ेगा, अपने धर्म के लिए खड़ा होना पड़ेगा, माँ के लिए जिसका दूध पी के बड़े हुए। मैं ये नहीं कहता पंचोंगड़ी एक सार है भाई। भाई कुछ मंगलौर से भी और देवन से भी हमारे मुस्लिम भाई ऐसे हैं जो भाई हमारी सहायता कर रहे हैं। वो इसलिए सहायता कर रहे हैं कि भाई उनके लारे में हम भी बदनाम हो रहे हैं। इनकी खाल तार तार के जो गाँव माता आगे रखी है ना, ये तो भाई भाईचारे को खत्म करने का प्रयास है, ठीक है नहीं। खबर ऋषिकेश से है, जहां श्यामपुर के लक्कड़ घाट की गली नंबर 3 में पूर्ति विभाग की टीम ने गैस की कालाबाजारी का बड़ा पर्दाफाश किया है। टीम ने 5-10 नहीं बल्कि 146 घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। 5 बिजली मोटर चलित रिफिलिंग किट और साथ ही रिफिल करने वाली 15 बांसुरी और 1 इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया है। पूर्ति निरीक्षक की शिकायत पर पुलिस ने गैस की कालाबाजारी करने वाले अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम पोर्टल पर ऋषिकेश स्थित लक्कड़ घाट में गैस की कालाबाजारी की शिकायत दी गई थी, जिस पर पूर्ति निरीक्षक सुनील देवली और साथ ही शिव मोहन भट्ट ने टीम के साथ लक्कड़ घाट की गली नंबर 3 में एक निर्माणाधीन भवन में छापा मारा है। टीम को देखते ही अज्ञात युवक उन्हें चकमा देकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा।
और साथ ही टीम निर्माणाधीन भवन में दाखिल हुई है तो अंदर घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेंडर का जखीरा देख उनके होश उड़ गए। भवन में उन्हें 71 व्यावसायिक और 12 घरेलू सिलेंडर मिले हैं, जबकि नजदीक ही 2 लोडर वाहनों में 63 व्यावसायिक गैस सिलेंडर और बरामद किए गए। कुल 146 सिलेंडरों को जब्त कर टीम ने उन्हें ऋषिकेश की त्रिवेणी गैस एजेंसी के गोदाम में सुरक्षित रखवा दिया है। सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हमें जो है शिकायत प्राप्त हुई कि ऋषिकेश के लक्कड़ घाट क्षेत्र में जो है गैस रिफिलिंग की कार्रवाई की जा रही है। तो वहाँ हमने कल आकस्मिक रूप से छापेमारी कराई गई। छापेमारी में पाया कि वहाँ पर एक ऐसा मकान जिसकी छत नहीं है, उसके अंदर कुछ लोगों द्वारा जो है गैस सिलेंडर रखकर उसमें रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा है। और उसके बाहर जो है 2 गाड़ियां खड़ी पाई गई। विषय की गंभीरता देखते हुए पुलिस का भी सहयोग लिया गया और जब वहां अंदर जाके देखा तो भारी संख्या में अंदर गैस सिलेंडर और जो छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडरों में गैस भरने के लिए उनको उपकरण चाहिए, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, 5 इलेक्ट्रिक मोटर और तराजू और गैस सिलेंडर। बाहर जो गाड़ियां 2 खड़ी थी उनकी तलाशी दी तो उनमें भी भारी संख्या में गैस सिलेंडर, कमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर मिले। टोटल 134 सिलेंडर कमर्शियल व्यावसायिक और 12 सिलेंडर घरेलू वहाँ मौके पर बरामद हुए और 5 मोटर इलेक्ट्रॉनिक मोटर प्राप्त हुई, बरामद हुई और तराजू प्राप्त हुई और बांसुरी प्राप्त हुई जो जिनसे रिफिलिंग की जाती है। तो उनको सबको जब्त किया गया पुलिस के सहयोग से और संबंधितों के विरुद्ध जो है सबको जब्त करते हुए गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिया गया तथा जो गाड़ियां हैं वो पुलिस की सुपुर्दगी में दी गई और संबंधितों के विरुद्ध जो है थाना कोतवाली ऋषिकेश में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है और इसमें जो है जांच उपरांत इसमें और आगे तक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जो रिफिलिंग का विषय है ये बड़ा गंभीर है और जहाँ भी कहीं क्षेत्र में यदि कोई रिफिलिंग की शिकायत आती है तो हमारे द्वारा इसमें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ये बड़ा जो है पब्लिक से, जनता से जुड़ा विषय है और जहाँ भी कहीं क्षेत्र में यदि कोई गैस रिफिलिंग की कोई जानकारी किसी को मिलती है तो वो जो है हमारे संबंधित क्षेत्र के जो इंस्पेक्टर्स हैं, निरीक्षक हैं या ARO हैं या हमें जो है उसकी सूचना दें तो हम उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे और किसी को भी जो है बख्शा नहीं जाएगा। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भागलपुर से लौटने के दौरान सुल्तानगंज प्रखंड के तिलकपुर पंचायत पहुंचे और साथ ही तिलकपुर पंचायत में बन रहे पंचायत भवन निर्माणाधीन का निरीक्षण किया गया। जिले में विभिन्न समय कार्य करने और साथ ही गुणवत्तापूर्ण होने की बात कर रहे हैं और सभी पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए समय पर कराने को कहा है और तिलकपुर सरस्वती पुस्तकालय का भी निरीक्षण करते हुए तिलकपुर सरस्वती पुस्तकालय के पुराने धरोहर के वर्षों पुराने रजिस्टर की जाने का प्रयास किया है और साथ ही सरस्वती पुस्तकालय के संचालक बाल गोविंद सिंह ने कहा कि बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश आए बहुत ही अच्छा लगा है। तो पुस्तकालय लेके जैसे आपने रखा बात को, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन के रूप में ग्रामीणों ने रखा कि तिलकपुर गांव को गोद लिया है, लेकिन इस पर आम जनता ने तो समर्थन किया ही, उन्होंने भी हंसते हुए इसमें सहयोग दिया। इस पे क्या उम्मीद लगता है? बिहार के मिनिस्टर हैं पंचायती राज विभाग से दीपक प्रकाश जी, तो आश्वासन मिला कि पुस्तकालय के बारे में क्या बोला, जिसे आपने दिखाया उसका पुराना उन्होंने अपना जो मंतव्य लिखित रूप में दिया है उसमें उन्होंने दिया कि मैं गदगद हूँ इस खुशी से कि इतने
पुराने ऐतिहासिक स्थल पर मैं समय दे पाया यहाँ का किताब पढ़ा और उनकी जीवनी और उनके संदर्भ में जो रचित पुस्तकें हैं उनका भी अवलोकन किया उन्होंने, और ये खुशी उनको अनुभव हुआ, ये उनकी अभिव्यक्ति। जिले में जो भी निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उनका निरीक्षण का काम कर रहे हैं। हर जगह काम गुणवत्तापूर्ण हो और ससमय पूरा हो, इसको लेकर जो भी जरूरी कदम उठाए जाने हैं उठाए जा रहे हैं। सर पंचायत में बहुत ऐसे काम है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। हथियार के लिए जो भी हर जिले में विभाग के द्वारा जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी आवेदन उनके पास लंबित हैं उनका निष्पादन का काम है। सर बिहार में बजट के लिए क्या मिल रहा है सर बजट में बिहार के लिए क्या मिल रहा है? चुनाव में इस बार 2026 के चुनाव में आरक्षण में बदलाव देखने को मिलेगा। सर महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा? महिलाओं को कितना आरक्षण? महिलाओं को जो आरक्षण पहले से मिल रहा है वही है, 10% है, वो तो कानून में है, तो वही आरक्षण मिलेगा। परियोजना काम चल रहा है, उसमें ससमय पूरा करना है। खबर बिहार के गया जी से है, जहां स्थानीय नदरपुर गांव के खेल मैदान में 4 फरवरी को एक भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि नदरपुर पंचायत की मुखिया श्रीमती रेखा देवी डोभी के लोकप्रिय युवा नेता भगत यादव, रवि यादव और साथ ही एसएसबी कैंप के कमांडेंट सनोज कुमार के संयुक्त रूप से फीता काटकर क्रिकेट का टूर्नामेंट उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और खेल की भावना से खेलने की अपील की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिलता है। मैच के विवरण की बात करें तो टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मां कुलेश्वरी टीम और साथ ही भदैया क्लब टीम के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन अंततः भदैया क्लब ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर मां कुलेश्वरी टीम को 40 रनों से पराजित कर दिया है और साथ ही जीत हासिल की है। मैन ऑफ द मैच की बात करें तो मैन ऑफ द मैच बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भदैया क्लब के खिलाड़ी फैजान खान को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। उनकी शानदार बल्लेबाजी गेंदबाजी ने टीम की जीत की अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर भारी संख्या में खेल प्रेमी और स्थानीय ग्रामीण वहां पर उपस्थित रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है। यहाँ तक किया गया है स्थानीय लोगों द्वारा। यहाँ पे ग्रामीण जनता के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और उसमें नदरपुर पंचायत के जो मुखिया हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनके द्वारा आयोजन किया गया है। साथ में डोभी प्रखंड के प्रमुख आए हुए हैं और हमारी जो पार्टी है खेल कूद के ये उत्साही होती है, तो हम सब आए हुए हैं। इस तरह का कार्यक्रम से सर आम युवा जो है मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं या फिर कहीं अपना खेल के क्षेत्र में नहीं बना पाते, इस तरह से कैसे प्रोत्साहन मिलेगा? इस तरह ऐसे आयोजन न सिर्फ खेल के क्षेत्र के लिए बल्कि युवाओं के बेहतर और सर्वांगीण विकास के लिए नितांत आवश्यक हैं। इन सब प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक युवा को कैसे टीम में काम करते हैं, कैसे नेतृत्व करते हैं, कैसे आपसी सामंजस्य बढ़ाते हैं, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या कंप्यूटर साइंस का, इन सब चीज़ों में काफ़ी मायने रखता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुंदर पिचाई जो कि एक बहुत नामी कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो नेतृत्व है वो क्रिकेट के ग्राउंड पे सीखा, न कि कॉलेज के किताबों में। थैंक यू। आज सर ये कार्यक्रम किस चीज का उद्घाटन हुआ है? नदरपुर पंचायत के मुखिया श्रीमती रेखा देवी जी के द्वारा इस कार्यक्रम को किया गया है। क्रिकेट टूर्नामेंट मंच का आयोजन है। इससे मैंने बहुत खुशी की बात है। मुखिया जी को हम कहना चाहेंगे कि सराहनीय कार्य है उनके द्वारा। नौजवानों में आज उत्साह देखने को मिल रहा है। क्रिकेट के जो भी खिलाड़ी हैं और सब टीम यहाँ खेलेंगे, जो जीतेंगे, विजय प्राप्त होंगे, उनको ढेर सारा इनाम दिया जाएगा।
हमारा भी शुभकामना है। इस तरह का कार्यक्रम से सर युवाओं पीढ़ी पर जो है किस तरह का असर? बहुत एकता, अखंडता और उत्साह है लोगों में, और मुखिया जी बहुत अच्छा कार्यक्रम का शुरुआत किए हैं, इसके लिए मुखिया जी धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सुमन उर्फ भगत यादव जी। यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है। टूर्नामेंट में सब बच्चे लोग उपस्थित हैं। हम दुआ करते हैं कि इन लोग के हौसला बुलंद हो, स्वस्थ रहें, खेलें, अच्छे से आगे बढ़ें। मैं नदरपुर मुखिया रेखा देवी और किस तरह का उद्घाटन हुआ है आज यहाँ पे? आज नदरपुर पंचायत के मुखिया श्रीमती रेखा देवी जी के द्वारा एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। समझे, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट में जितने आयोजन करता है, जो सहयोग करता है, उनको धन्यवाद दिल से देना चाहते हैं कि और क्षेत्र में ऐसा टूर्नामेंट हमेशा होना चाहिए भैया। जिस तरह देख रहे हैं कि युवाओं को पहले जैसा रुचि रहा नहीं, समझे, एक जिम्मेवारी के साथ अब खेल भी बहुत धीरे धीरे लोग से छूटे जा रहा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि प्रत्येक साल हर पंचायत में, प्रखंड में एक उच्च स्तरीय लेवल का टूर्नामेंट होना चाहिए। बहुत से ऐसे हमारे क्षेत्र का क्रिकेट खिलाड़ी हैं, चाहे क्रिकेट है या और गेम हो, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहाँ पे अपना प्लेयर लोग दिखा सके कि हम कितना अच्छा गेम खेलते हैं। और मैं दोनों टीमों से मैं कहना चाहता हूँ कि खेल एंटरटेन के रूप में खेलना चाहिए, हार जीत नहीं। अरे हार से व्यक्ति सीखता है, जिससे भी सीखता है, और शांतिपूर्ण तरीके से इस टूर्नामेंट को समापन होना चाहिए। खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ है? नदरपुर पंचायत में हुआ। नदरपुर पंचायत में हुआ, मुखिया रेखा देवी जी के द्वारा हुआ। मेरा नाम रवि यादव हुआ। भागलपुर पासी टोला दुर्गास्थान में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन का शुभारंभ पंचांग पूजन के साथ किया गया। आयोजन के तहत कलश शोभा यात्रा पासी टोला दुर्गास्थान से प्रारंभ होकर केबी लाल रोड होते हुए बाबा मानकामानाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु जल भरेंगे। इसके बाद शोभा यात्रा मारबाड़ी पट्टी होते हुए नरसिंह भगवान ठाकुर स्थान पहुंचेगी और पुनः पासी टोला दुर्गा मंदिर लौटेगी। इस अवसर पर आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है और आयोजन के निवेदक जिला पासी नवनियुक्त संघ एवं समस्त पासी समाज नाथनगर और पूजा अर्चना का दायित्व पुरोहित पंडित माना शुक्ला द्वारा निभाया जा रहा है, जबकि यजमान शंभू चौधरी और साथ ही सप्तनी विधिवत पूजन में शामिल हुए हैं। मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष उमेश कांत चौधरी और कोषाध्यक्ष रामेश्वर चौधरी, समाज सेवी विजय कुमार यादव, मुन्ना यादव, शंकर चौधरी, विक्रम चौधरी, इंद्रदेव चौधरी, पन्ना लाल चौधरी, रवि चौधरी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। भागलपुर राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर 2026 का भव्य शुभारंभ मारवाड़ी कॉलेज परिसर में हुआ, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए NSS स्वयंसेवक उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। और साथ ही शिविर का मुख्य उद्देश्य युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सेवा भावना का मजबूत संगम रहा है। ये आयोजन भारत सरकार की युवा कार्यक्रम का खेल एवं मंत्रालय के मार्गदर्शन में NSS क्षेत्रीय निदेशालय बिहार, झारखंड तथा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई है, जिसके बाद अतिथियों ने स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि NSS युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाने वाला एक सशक्त मंच है, जो उनके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ ही आपको बता दें, इन गतिविधियों के माध्यम से प्रतिभागियों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझाने और राष्ट्रीय मूल्यों को आत्मसात करने के अवसर मिलेंगे। और आयोजकों के अनुसार राष्ट्रीय एकता शिविर युवकों को विविधता में एकता के वास्तविक अर्थ से परिचित भी कराता है। I am Dr. Mohan, candidate leader of Tamil Nadu. I was coming for participating in NIC Camp Bhagalpur.
this is first day. Now I am attending inaugural ceremony. Very happy to this NSC camp. I thank to first of all our coordinator Rahul sir and regional director Vinay Kumar sir. Thank you. Then this NSC camp learning and my volunteers learning the integrating India to various colleges and various states came for attending the NSC camp. Very enjoying and something learning and interacting to other states volunteers. Thank you so much. You are getting opportunity to learn many languages of Bihar. Yes. How is it feeling? Very interesting. I try to speak in Hindi. I love Hindi and Bihar. Thoda. I am very happy. Very enjoying. Very good food providing to me and my volunteers. I am happy, very happy. Thank you. इस प्रकार से सबसे पहले तो आयोजन हो रहा है शिविर का, बधाई है एनएसएस को। इस प्रकार के शिविर के आयोजन से देश में एकता की भावना और बेहतर होती है, विकसित होती है। युवाओं के बीच खास करके देश से जुड़ने का, देश को समझने का एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है। एक दूसरे की संस्कृति को जानते समझते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के लिए, युवाओं में सेवा भाव का संस्कार देने के लिए एनएसएस को मेरा आभार है। और पहली बार आप जो है बिहार के मंत्री के रूप में पहली बार भागलपुर में आप आज आप आए हैं। विभागीय समीक्षा बैठक थी, उस बैठक के क्रम में आना हुआ है। साथ ही साथ जो भी निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उनका निरीक्षण भी करना है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत करहरिया पंचायत स्थित उक्रमित मिडिल स्कूल बड़हरा में परिभ्रमण के दौरान छात्र छात्राओं को भोजन और पानी नहीं मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर सोमवार को नाराज छात्रों, अभिभावकों और ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी है। मंगलवार को प्रभारी बीईओ राकेश कुमार तालाबंदी खुलवाने और मामले की जांच के लिए स्कूल पहुंचे हैं, जहां से जांच के दौरान प्रधानाध्यापक संजय कुमार कुसुम ने स्कूल बुलाया गया और साथ ही आरोप है कि एचएम अपने साथ 7-8 असामाजिक तत्वों को लाठी डंडों के साथ स्कूल परिसर में ले आए हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्कूल में मौजूद छात्रों, छात्राएं, महिलाएं एवं ग्रामीण इस पर भड़क उठे और साथ ही एचएम के साथ आए असामाजिक तत्वों के साथ मारपीट हो गई है। मारपीट के दौरान 4 लोग भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गए, जबकि एचएम सहित 5 लोग स्कूल परिसर में फंस गए हैं। क्या हुआ था यहाँ घटनाक्रम हुआ कि पहले बीओ साहब आए जी, उसके बाद सब ग्रामीण भी जुटे, यहाँ बच्चा बुजुर्ग के बारे में चर्चा हुआ जी। उसके बाद संजय जी भी आए। उसके बाद अब देखते हैं कि वो उसके गांव का था कि कोई आदमी आए और डंडा लेकर के वो आए थे। कितना आदमी थे वो लोग? 8 कितना लोग थे वो लोग? 4 आदमी सब थे और पीछे से कहीं वो भाग गया और भाग गया और लाठी डंडा भी कहीं तो पकड़ा गया उसके साथ साथ। अच्छा, हम नजर से देखे कि वो मोटा आदमी था, वहाँ पर लाठी रखे और वो लेने के लिए आ रहे थे। यानी कि टीचर ही दोबारा वो लठेट लेके आए थे अपने साथ में 5-6 को करके आदमी में। तो पहले फोन से उसको बोल दिया होगा। अच्छा, कि आप यही बोले होंगे साथ में अकेले वो आए गाड़ी से संजय से। हाँ, इसके आने के बाद वो सब आए। उसके बाद क्या हुआ यहाँ? इसके बाद पुलिस आए, पुलिस ने चारों को पकड़ के ले गए। क्या नाम हुआ सर आपका? फूलोदास। क्या सर? फूलोदास। शिक्षक हुए? जी हाँ। यहाँ पे यही हुआ है, बच्चा सबको घूमने के लिए से जो ले गया था। हाँ। जो कल हुआ था हुए किया था। हाँ। लेकिन आज जो हुआ है, आज लाठी लेके सबको आया था। कौन आया था? संजय सर ने लेके आया था। हाँ। और कल जो हुआ था ना, इसके लिए मेरे पापा को फोन करके धमकी दिया था कि जबरदस्ती हमको एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। हाँ। और हम लोग को बोला कि अगर तुम चाहती हो तो तुमको हम केस नहीं करेंगे। तो हम बोले कि नहीं, मेरा भी नाम देना और सबसे आगे मेरा नाम देना। जब गलती नहीं है ऐसे हम क्यों बर्दाश्त करेंगे, और मास्टर ऐसे हमको नहीं चाहिए।
यानी संजय मास्टर यहाँ लठेर लेके आए हुए थे यहाँ बिल्कुल पे। लठेर लेके आया था, लाठी भी है, सब कुछ है, बदमाश भी है, 2-4 को पकड़ा भी गया है। इसलिए ऐसा मास्टर हमको नहीं चाहिए। बच्चा को मुरूख रखेंगे हम, लेकिन ऐसा मास्टर हमको नहीं चाहिए। अब लोग क्या चाहते हैं? बस इस मास्टर को यहाँ से रफा दफा कर दीजिए। अगर यहाँ से और मास्टर जाना चाहता है तो उसको भी जाने दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर रहना चाहता है इस सब मास्टर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संजय मास्टर फिर से बरारा में देखने के लिए नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुला देवी। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।